बहुत कदीम दौर की बात है जब जंगलों में जानवरों की हुकूमत चलती थी और इंसान उन जंगलियों के किनारे छोटे छोटे गांव में रहते थे। ऐसे ही एक घने जंगल में एक हाथी पैदा हुआ जिसका नाम बाद में राजू रखा गया। राजू पैदा होते ही सब जानवरों का चाहा गया था क्योंकि वो बहुत ही मासूम, प्यारा और शरारती था। राजू अपनी मां के साथ जंगल के नदी के किनारे रहता था। मां उससे पानी में नहाती, उसे मोटे मोटे गन्ने खिलाती और प्यार से उसकी छोटी सूंड को उठाकर खेलती। बचपन से ही राजू में एक नया रंग था। दूसरे बचे हाथी जहां खुदगर्ज और जिद करने वाले थे, राजू सबको साथ लेकर चलना पसंद करता। अगर कोई हाथी बच्चा फिसल कर गिर जाता तो सबसे पहले राजू उसकी मदद करता। अगर जंगल के कोने में कोई जानवर भूखा होता तो राजू अपने खाने का हिस्सा उसके साथ बांध लेता। ये सब देखकर जंगल के बुजुर्ग हाथी अक्सर कहते, ये छोटा राजू एक दिन बहुत बड़ा और वफादार हाथी बनेगा। जंगल के किनारे एक गांव था जहां के लोग खेती करते और अपनी गुजारा करते। गांव के लोग हमेशा हाथों से डर कर रहते थे, मगर जब उन्होंने राजू की शराफत देखी तो उनका डर खत्म हो गया। धीरे धीरे राजू और गांवों वालों में रिश्ता मजबूत होता गया। सबसे पहले रिश्ता करीम किसान ने बनाया। करीम अकेला था, उसकी मां बुजुर्ग थी और घर में ज्यादा मददगार नहीं था। एक दिन जब करीम खेतों में हल चला रहा था, उसके बैल थक कर गिर गए। करीम परेशान खड़ा था कि कैसे हल चलाए। तभी जंगल से राजू निकाल कर आया। उसने अपनी सूंड से हल उठाया और खेतों में खींचना शुरू कर दिया। करीम हैरान भी हुआ और खुश भी। उसने प्यार से कहा, तू तो मेरा असली दोस्त है। आज से तू सिर्फ हाथी नहीं, मेरा भाई है। दिन बीतने लगे। करीम और राजू की दोस्ती सबसे गहरी हो गई। जब करीम खेतों में पानी देता तो राजू अपनी बड़ी सूंड से पानी को हर तरफ फैला देता। जब करीम की मां बीमार होती तो राजू उनके लिए जंगल से लाखड़ियां और जड़ी बूटियां ले आता। और जब गांवों में शादी होती तो बच्चे सबसे ज्यादा इंतजार राजू का करते। वो अपनी पीठ पर बच्चों को बिठाकर ढोल धमाके के साथ शादी घर तक छोड़ता। गांव के लोग अक्सर कहते, अल्लाह ने इंसान को इंसान का दोस्त बनाया है, मगर हमें एक हाथी की सूरत में असली वफादारी मिली है। मगर एक रात ऐसी आई जिसने राजू की असली पहचान बना दी। उस रात चंदनी थी और हवा तेज चल रही थी। गांव में अफवाह फैल चुकी थी कि कुछ डाकू लूटने आने वाले हैं। गांव वाले डरे हुए थे। मर्दों ने हथियार उठाए और औरतें बच्चों को अंदर बांध करके दुआएं पढ़ रही थी। करीम भी चिंता में था, मगर उसे यकीन था कि राजू उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। रात के अंधेरे में घोड़े सवारी करते हुए डाकू गांव में घुस आए। उनके हाथ में तलवारों की चमक और मशालों की रोशनी थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, जो कुछ है निकाल दो, वरना गांव को आग लगा देंगे। गांव वाले लारस गए, लेकिन उस वक्त राजू जंगल से निकला। उसका कदम जमीन पर पड़ता तो धरती हिल जाती। उसने जोर से सूंड हिलाकर एक ऐसा गराजना किया कि घोड़े खौफ से पीछे हट गए। डाकू ने समझा कि ये तो सिर्फ एक हाथी है, इससे दारा कर भगा देंगे। उन्होंने तीर चलाए, तलवारों से वार किया, मगर राजू ने अपनी मुआती चमड़ी और ताकत से सब सह लिया। एक डाकू घोड़े से गिरा तो राजू ने अपनी सूंड से उससे उठकर जमीन पर दे मारा। दूसरे डाकू को उसने अपने दांत से उछाल दिया। जब मशाल लेकर एक डाकू गांव की तरफ भगा तो राजू ने अपनी सूंड में मिट्टी भरी और उस पर ऐसी फेंकी कि मशाल बुझ गई। डाकू समझ गए कि इस हाथी को जीतना नामुमकिन है। वो दार कर भग गए और कभी वापस ना आए। सुबह गांव वाले घरों से निकले। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चे राजू की सूंड को छूम कर हंस रहे थे और आतेन फूल बरसा रही थी। मार्ड उनकी पीठ थाप थपा रहे थे। करीम ने आंसून भरी आंखों से कहा, राजू, तूने सिर्फ गांवों को बचाया नहीं, तूने हमें सिखा दिया कि दोस्ती और वफादारी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। वक्त गुजारता गया। राजू बुढ़ा हो गया, मगर उसकी वफादारी कभी कम नहीं हुई। उसके गुजर जाने के बाद भी लोग उसका नाम इज्जत से लेते। बच्चों को कहानी सुनाई जाती कि कैसे एक हाथी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने दोस्तों की रक्षा की। गांव के दरमियान एक बड़ी जगह पर लोगों ने राजू का एक बड़ा मिट्टी का पुतला बनाया। हर साल गांव वाले उस पुतले के सामने फूल चढ़ाते और बच्चों को कहते, ये था राजू, वफादार हाथी,
जिसने हमें वफादारी और दोस्ती का असल मतलब समझाया। और यूं राजू की कहानी हमेशा के लिए गांव की जमीन, जंगल की खुशबू और लोगों के दिलों में नमर हो गई।